क्या किया? डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। भाभी आप जानती हैं हमने कितना बड़ा डिसीजन लिया है। सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है रिमझिम। आज तो प्रतीक ने एग्री भी कर लिया कि उसका उस लड़की के साथ रिलेशनशिप है। अब कुछ नहीं रह गया रिमझिम। भाभी भैया गुस्से में कह रहे थे। अब जानना चाहती है सच क्या है? सच? मैं अब कोई सच नहीं जानना चाहती। जो होना था वो हो गया। नहीं भाभी, बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। अभी भी समय है। जब तक भैया के पास नोटिस नहीं पहुंचता कुछ हो सकता है, वरना सब खत्म हो जाएगा। उसे जो करना है वो करे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। भाभी आप समझदार हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं। प्लीज दूसरों के बहकावे में मत आइए, खुद अपने फैसले लीजिए। भाभी कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात झूठ होती है। हो सकता है ये बात भी झूठ हो। जी शर्मा जी, आप मीटिंग फिक्स करवाइए, मैं पहुंच जाऊंगी। मामा, मैं बाद में फोन करती हूँ। मामा मुझे उस लड़की का पता चाहिए जिससे प्रतीक मिलता है। बेटा क्या बात है? और उस लड़की से मिलकर तुम क्या करोगे? मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा उसमें क्या है जिसने ये प्रतीक ने मुझे छोड़ दिया। कावेरी तुम खामखा परेशान हो रही हो। चुनाव सर पर है बेटा। ठीक है मामा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। कावेरी इतना एक्साइटेड मत हो बेटा, मैं उस लड़की का पता लगवाऊंगी। ओके? कल्याणी, प्रतीक बैठो, मैं अभी आई। ओके। बेबी एंड चाइल्ड केयर, हेल्दी चिल्ड्रन, गाइड टू चाइल्ड केयर। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? कल्याणी ये सब क्या है? गाइड टू चाइल्ड केयर। भाई ऐसे वक्त में केयर तो लेना ही पड़ता है ना। क्या मतलब तुम्हारा? प्रतीक, अब तक मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, या तो मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, या तो फिर राकेश के रहमो करम पर रहना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं एक बच्चा कंसीव करूंगी जो राकेश का होगा। What? उसके बाद मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बक रही हो तुम? कूल इट प्रतीक, तुम बहुत एरोगेंट होते जा रहे हो। कल्याणी आखिर तुम चाहती क्या हो? शर्मा खानदान की जायदाद में हिस्सा, और ये बच्चा जो राकेश का होगा मुझे मेरा हक दिलवाएगा। क्या बात है, हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी सोच पर हंस रहा हूं मैं। कितना जानती हो तुम राकेश भैया को? बिल्कुल नहीं जानती तुम। राकेश भैया ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारी कोई चाल उन्हें मात नहीं कर पाएगी। यानी सोचो, वो तुम्हें सिर्फ टालते आए हैं। Am I wrong? तुम मुझे बहका रहे हो? मैं तुम्हें सच कह रहा हूं। राकेश भैया आज तक अपने परिवार के नहीं हो पाए, हम भाइयों के नहीं हो पाए, यहां तक कि अपनी पत्नी के नहीं हो पाए।
तुम्हारे कैसे हो पाएंगे? I'm sure. You take care. हेलो। हाँ अविनाश बोलो। मीटिंग हुई बैंकर्स के साथ? क्या कहा उन्होंने? दैट्स वेरी गुड, मुबारक हो। मुझे पूरा यकीन है अविनाश, तुम कामयाब जरूर होगे। ठीक है, घर आ जाओ, बाकी बातें बाद में करते हैं। बाय। क्या बात है? किससे बातें हो रही थी? बाबूजी, अविनाश का फोन था। उसकी मीटिंग थी बैंकर्स के साथ। उसकी नई कंपनी के लिए वो लोग फाइनेंस करने को मान गए। अब तो प्रतीक उसके साथ नहीं है? बाबूजी, इस प्रोजेक्ट में प्रतीक नहीं है उसके साथ। What? प्रतीक नहीं है? अविनाश ने सोच भी कैसे लिया कि वो प्रतीक के बिना अपनी कंपनी खोल सकता है? बाबूजी, प्रतीक को फुर्सत कहाँ है उसके साथ काम करने की? अगर उसे फुर्सत नहीं है तो इंतजार करो। भाई है वो तुम्हारा, लेकिन उसके बिना अविनाश ये कंपनी नहीं खोल सकता। बाबूजी, प्रतीक अपनी जाती जिंदगी में ऐसा उलझा हुआ है कि अविनाश का भी क्या कसूर है? ये तुम कह रहे हो राकेश? बेटा तुम बड़े भाई हो उनके, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हो सकता है कि प्रतीक से कोई गलती हुई हो, लेकिन बाबूजी, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। अविनाश से कोई गलती नहीं हुई है। अगर मैं उसे समय नहीं दे पा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि अविनाश अपना काम शुरू ना करे। अगर अविनाश अपनी कंपनी शुरू कर रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। प्रतीक चाहे जो कहे, लेकिन अविनाश प्रतीक के बिना ये कंपनी नहीं खोल सकता। याद रखना राकेश। What the hell? देख रही हैं कि एक so called professional किस मिट्टी की बनी हुई है। वो जिंदगियों को बर्बाद करके उनका तमाशा बना रही हो तुम। डिवोर्स कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता। अरे हाँ, लेकिन ये बात तुम कैसे समझो? तुम क्या जानो एक पति पत्नी के रिलेशन में, उनके इमोशंस को तुम क्या समझोगे? तुम मेरी भाभी हो भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स, जो टेंशन्स है ना, उनमें तुम्हारा हाथ जरूर है। सुख शांति सबक से मुझे वेट करवाई, तब तक मैं तुम्हारे साथ थी। लेकिन आज जो तुम कर रही हो ना, वो सही नहीं है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माफी मांगने आए हैं और देखने आए हैं कि राजेश्वरी है कौन। वो जो दुनिया के सामने एक रुथलेस प्रोफेशनल बनकर घूमती है, या वो जिसके इमोशंस और फीलिंग्स की सिर्फ झलक सी देखी है हमने।
हम असली राजेश्वरी से मिलने आए हैं। वही हूं जो तुम्हें रोज नजर आती हूँ। नहीं राजेश्वरी, तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहे हैं। रिमझिम, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी जैसी औरत इमोशन क्या समझेगी, पति पत्नी का रिश्ता, उसकी अहमियत मुझे क्या समझ में आएगी। रिमझिम, मैंने भी किसी से प्यार किया था, बहुत प्यार किया था। मेरा भी बहुत मन था कि हमारा घर हो, हमारे ख्वाब थे, सपने थे, सारे सपने हमने साथ मिलकर देखे थे। इसका नाम रोहित था। रोहित, he's a very sweet man। उससे शादी होने वाली थी मेरी। जानती हो, मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा था, मेरे रोहित की निशानी। रोहित और शादी के दिन उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो मर गया और मुझे बहुत अकेला छोड़ गया। मुझे बहुत अकेला छोड़ गया। मेरे लिए मेरी जिंदगी उस दिन खत्म हो गई। तुम्हें पता है, जब इंसान कुछ महसूस नहीं कर पाता, उसे कुछ नहीं होता है। मैं वैसी हो गई थी। लेकिन क्या करें, आप जब मरना चाहते हैं तो आपको मौत नहीं आती है। मैं भी मर जाना चाहती थी रिमझिम, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मुझे अपने को संभालना पड़ा। सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर मुझे अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ा कि मैं कभी नहीं टूटूंगी। तुमने कहा था मुझसे कि मैं क्या समझूंगी एक पति पत्नी का प्यार, उनकी अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने पति के साथ रहती हो, लेकिन मेरा पति मेरे अंदर बसता है, मेरी हर सांस में। याद बनकर रिमझिम। राजेश्वरी, सॉरी। और वो बच्चा?
पंडित जी, आप बेशक थोड़ा समय लगाकर गृह नक्षत्र देखकर समझकर शुभ मुहूर्त निकालें। ये बताइए कि ऑफिस किस दिन खुले? तारीख तो अगले हफ्ते की अति शुभ है। उस दिन कोई ग्रह दोष नहीं है। जी। अगर राहु काल के समय को छोड़कर दिन में किसी भी वक्त अपने हाथों व्यवसाय शुरू किया जाए तो सफलता जरूर हाथ लगेगी। बस कार्य शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी और माता श्री लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करवा दीजिए। एक विघ्नहर्ता, दूसरी सुख समृद्धि देने वाली। अच्छा पंडित जी, एक चीज और बताइएगा कि ये अगर अपने नाम से कंपनी शुरू करे तो? उत्तम, अति उत्तम होगा। यह अपना भाग्य खुद अपने हाथों और अपनी बुद्धि से बनाने वालों में से है। बेटा, पंडित जी का आशीर्वाद। आयुष्मान। अरे इसकी क्या जरूरत है? बस पंडित जी। अच्छा, नमस्कार। तो बेटा देखो, अच्छा मुहूर्त भी निकल गया। बस अब तुम अपने नाम से काम शुरू कर दो। काम तो मामा बहुत ही स्मूथली चल रहा है। बैंकर से मीटिंग हुई है, अपना प्रोजेक्ट मैंने सबमिट भी किया है और वो लोग बहुत खुश हैं। अरे भाई, मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चाहे कोई भी कुछ कहे, मैं हूं तुम्हारे साथ। वाह वाह इरावती, वाह। एक बेटे का साथ दे रही हो और दूसरे बेटे के बारे में सोच तक नहीं ली। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। इरावती, माएं तो दुआएं मांगती हैं कि उनके बच्चे हमेशा इकट्ठे रहें, और तुम हो कि अपने बेटों को अलग रहने की सीख दे रही हो। अगर प्रतीक किसी काम में सफल नहीं होता या कोई एक काम करने पे अपना मन नहीं बना पाता तो मैं उसकी कमजोरियां अविनाश को क्यों दूं? माना अविनाश गुणी है तो ये अपने गुणों से अपने कमजोर भाई की कमजोरियों को ढक सकता। एक से हमेशा दो भले होते हैं। ये बिजनेस है और प्रोजेक्ट अविनाश ने बनाया है और अविनाश ही करेगा। करेगा जरूर अविनाश, लेकिन प्रतीक भी इसकी मदद करेगा। वो मदद कम और नुकसान ज्यादा देगा उसे। एक बात याद रखना है, अविनाश प्रतीक के बिना ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा।